हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पर, जिस पे कि आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। तो दोस्तों, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना था कि उसकी भाभी उसको थोड़ा सा मनाती है कि मरहा रो रही थी, इसके लिए उसको मनाती है कि अब आप वहाँ से रोओगी नहीं। तो वो उनको हाँ बोल देती है और वहाँ से फिर सुमन चली आती है नीचे। अब हमारी मरहा वहीं पर बेड पर लेट जाती है और अपने फ़ोन को बंद करके वो सोने की कोशिश करती है, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। बस वो यही सोच रही थी कि वो अपने पापा को कैसे मना कर पाएगी, जो कि अभी तक मरहा ने कभी उसकी बात को उनके पापा के बात को कभी नहीं टाली थी। कोई भी बात होता था, अच्छा होता था या बुरा होता था, वो सब हाँ कर देती थी। बस वही सोच रही थी कि वो उनको कैसे मना कर पाएगी। अगर पापा ने मेरे से ये सब बोला तो मैं कैसे मना कर पाऊँगी। और उसको उसकी मम्मी बोले थे, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी इसलिए वो थोड़ा रो रही थी। लेकिन अब वो सोचती है कि पापा की बात को मैं कैसे मना कर पाऊँगी। पापा अगर बोल दिए तो कैसे भी मुझे जाना ही पड़ेगा, उसके लिए रेडी ही होना पड़ेगा। बस यही सब सोचते सोचते वो बेचारी सो जाती है। और हमारी अफीरा तो वहीं रात को थकी हुई थी, इसलिए वो घर पे जैसे ही आती है वो सो जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है कि अब तो शाम हो गई है, तो सोचती है कि मरहा के पास कॉल करके पूछ लूँ कि वो कैसी है अभी। तो फिर अपनी मम्मी के पास से फ़ोन लेकर आती है रूम में और मरहा के पास कॉल करने लगती है। तो उसका फ़ोन तो बंद था, इसलिए उसका फ़ोन बंद बता रहा था, कॉल नहीं लग रहा था। वो बार बार कॉल लगा रहती, मगर कॉल नहीं लग रहा था। अफीरा परेशान हो जाती है और ऐसे ही और थोड़ा सा टाइम गुज़रता है, शाम होती है। और अफीरा तो बहुत परेशान थी कि उसको क्या हुआ होगा कि उसका फ़ोन बंद आ रहा है। फिर ऐसे ही टाइम गुज़रता है। फिर जब मरहा की आँख खुलती है, वो उठती है तो देखती है, अपना पहले फ़ोन ढूंढने लगती है कि उसका फ़ोन किधर है। वो देखती है तो फ़ोन उसका बंद था, क्योंकि वो याद आता है उसको कि उसने तो फ़ोन बंद करके सोया था। तो वो पहले अपना फ़ोन खोलती है तो देखती है उस पर कई सारे मिस कॉल दिखते हैं। उसमें से अफीरा का भी नंबर था। जैसे ही वो अफीरा के पास कॉल करने वाली थी, उसके पास कॉल आ जाता है अफीरा का ही, क्योंकि वो जब मोबाइल का स्विच खोली तो उसके अफीरा के फ़ोन पे भी बीप हुआ था। तो फ़ौरन ही हाथ में लेकर बैठी थी, तो उसके पास फ़ौरन ही फ़ोन कॉल कर देती है मरहा के पास। और मरहा फ़ोन उठाती है और बहुत ही भारी और आवाज़ में बोलती, स्लो आवाज़ में। भारी था आवाज़, मगर आवाज़ उसका स्लो थी। ऐसा लग रहा था कितनी गहरी नींद में थी या फिर रो रही थी बहुत ज़्यादा। वो बोलती हेलो। तो फिर वो बोलती है, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है, बोलो ना। तो मरहा बोलती है, आप मुझे बोलने का मौका तो दो, तब ना मैं बोलूँ। मैं ठीक हूँ, बस अभी सोकर उठी हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो फिर बोलती है, ख़राब नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप रो रही थी। तो मरहा बोलती, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं नहीं रो रही थी, मैं क्यों रोऊंगी। तो फिर बोलती है, वैसे मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। वैसे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए आपके पास कॉल कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा है, आप मेरे से मिलने के लिए आओ ना। तो मरहा बोलती है, मैं अभी नहीं आ सकती, सो रही हूँ। वैसे मैं अगर उठी भी ना तो मुझे थोड़ा काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर बोलती है, तो कब आओगी मिलने के लिए? तो मरहा बोलती है, कल या फिर 2 दिन बाद आपसे मिलती हूँ। तो फिर बोलती है, तब तक मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी? तो मरहा बोलती है, मैं जिस दिन आपको मिलूँगी ना उस दिन बताऊँगी। और वो दिन आपके लिए मैं अपना पूरा दिन आप ही के साथ रहूँगी बस। और चाहिए तो आप मेरे ऊपर गुस्सा भी कर लेना, मुझे मार भी लेना, ओके।
ओके बेबी जी। तो फिर बोलती क्या क्या बोला तुमने अभी मुझे? तो मरहा बोलती नहीं तो मैंने क्या बोला, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि जब मैं जिस दिन मिलूँगी आपको मेरे ऊपर गुस्सा कर लेना, मार लेना, और क्या। तो फिर बोलती है नहीं नहीं ये नहीं, जो एकदम लास्ट में बोला वो बोलो, क्या बोला। तो मरहा बोलती है बेबी जी। तो फिर बोलती है वो क्यों, अभी तो आपकी जान थी। तो मरहा बोलती है आपको नहीं अच्छा लगता है तो अब नहीं बोलूँगी। तो फिर उसको बोलती है आप में बस यही एक आदत बुरी है। तो मरहा बोलती है क्या। तो फिर बोलती है आपको कोई भी बात बहुत जल्दी लग जाती है और मान भी लेती हो बहुत जल्दी। मरहा बोलती है ओके तो चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा, और वैसे भी मुझे थोड़ा टाइम के लिए जाना है और ज़्यादा दूर भी जाना है, इसके लिए मैं भी कॉल रखती हूँ। मरहा को उससे बात नहीं करनी थी ज़्यादा, तो इसलिए वो उसका बात करते हुए बोलती है ओके मैं ठीक है मैं रखती हूँ बाय। और वो जल्दी से बाय बोलकर फ़ोन कट कर देती है। और फिर वो किसी के पास कॉल करती है और बोलती है हेलो सब कैसा चल रहा है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है मैम सब ठीक है। और फिर मरहा बोलती है उसने कुछ बोला। तो वो बोलता है नहीं मैम उसने तो कुछ बोला भी नहीं, अभी भी वही ज़िद पे है। तो मरहा बोलती है ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। तो पर्सन बोलता है ओके मैम। और मरहा अपना अच्छे से रेडी होती है और नीचे आती है और बोलती है अपने भाभी को मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आप मेरा डिनर चाहे तो ऊपर भिजवा देना। तो सुमन बोलती है ओके, और अगर मम्मी पूछे तो मरहा बोलती है अगर मम्मी पूछे तो आप बोल देना कि वो कहीं बाहर गई हैं थोड़ा काम के लिए। तो सुमन बोलती है ठीक है, वैसे मम्मी कहाँ हैं। मरहा पूछती है तो सुमन बोलती है वो तो तन्नू के यहाँ पे गई है। तो मरहा बोलती क्यों कोई काम है। तो सुमन बोलती नहीं वो कुछ काम नहीं है, वो तन्नू जब यहाँ पे आई थी ना पार्टी में तो उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई है, इसलिए वो मम्मी उसको देखने गई है। तो मरहा बोलती है वैसे वैसे तन्नू रहती कहाँ है आजकल। सुमन बोलती है वो तो रोज़ ही आती है मगर वो आपको नहीं दिखती है। तो मरहा बोलती है तन्नू को अच्छा अच्छा आप ही तन्नू को इग्नोर कर रहे थे ना इसीलिए। तो भाभी उसको बोलती है हाँ ठीक है मुझे पता है। तो मरहा बोलती है ओके मैं चलती हूँ। और बाहर आकर अपनी बॉडीगार्ड से बोलती है मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। तो सब लोग मान जाते हैं और उसके पीछे नहीं जाते हैं। और मरहा वहाँ से निकलती है और वो अपनी गाड़ी में ही अपना कपड़ा चेंज कर लेती है, क्योंकि उसका होता है नहीं एक ड्रेस होता है एकदम ब्लैक वाला, वही पहन लेती है अपना ब्लैक सूट पैंट जैकेट, और चेहरे पर मास्क लगा लेती है। और वो आ जाती है अपने उसी अड्डे पर जहाँ पे वो लोग अक्सर मिला करते थे। और वो आदमी जिसको कैद करके रखे थे वो भी आदमी भी वहीं पे था, वो बहुत दिनों से वहीं पे रहता है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ बोला नहीं था और वो जवाब देने के लिए तैयार भी नहीं था, इसलिए वो मरहा उसको थोड़ा सा स्टिक आवाज़ में बोलने आई थी कि उसको जो कुछ बोलना है बोल दे। वैसे भी मरहा सब फाइनल करना चाहती थी और उसको ये सच्चाई जानना था कि उसके पापा की जान लेना कौन चाहता है असल में। अब मरहा उसकी जगह पर पहुंच जाती है और वो पर्सन भी वहीं पे होता है। तो मरहा उसको थोड़ा गुस्से में सवाल करती है तुम सब अभी तक क्या कर रहे थे। उससे एक सवाल का जवाब नहीं निकलवा पाए, तुम सब सिर्फ फालतू के खाते पीते हो क्या। और ये सब कुछ नहीं बोलते हैं बस, क्योंकि मरहा गुस्से में थी, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं और ऐसे ही बोलते रहती है। और जो सामने वाला पर्सन होता है वो बोलता है मैम आपको क्या हो गया है। तो वो बोलती है कुछ नहीं।
कहाँ है वो शख्स? वो बोलता है इधर, आप इधर आइए। तो वहाँ पे एक रूम होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी अंधेरा होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो आदमी बोलता है, अरे मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, चाहे तुम मुझे हमेशा यहीं पे बंद रखो। तो मरहा के साथ वो आदमी भी होता है, वो बोलता है ये आदमी हमेशा यही बात बोलता है। तो मरहा बोलती है, यहाँ की लाइट ऑन करो और तुम यहाँ से जाओ। वहाँ पे लाइट ऑन करते हैं और वो जो आदमी होता है साथ में, वो वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग होते हैं और एक लोग होते हैं, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो रूम में बंद था आदमी, वो अपने फेस पर हाथ रख लेता है और बोलता है, लाइट बंद करो, मुझे अंधेरे में रहने दो। मरहा उसके करीब जाती है और उसको बोलती है, पहले अपना हाथ हटाओ। तो आदमी मरहा की आवाज़ सुनकर बोलता है, तो तुम आई हो, अब तुम आई हो, गरीबों की मसीहा। तो मरहा कुछ नहीं बोलती है और फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, क्या करूं, जहाँ पे तुझ जैसे लोग हो ना, वहाँ पे मुझे आना ही पड़ता है। तो आदमी बोलता है, तो इन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं बुलवा पाया तो तुमको बुला लिया है, तो उनको क्या लगता है मैं इनको सारी सच्चाई बता दूंगा। तो मरहा बोलती है, तुमको तो वैसे भी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, अब चाहे जो भी कर लो। ऐसे ये लोग मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जिसने तुमको अभी यहाँ पर कैद कर रखा है ना, वो तो वो आदमी बोलता है, होने दो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे जो आ जाए। और वैसे भी मेरा कोई भी नहीं है जो मेरी फ़िक्र करे कि मैं मरूं या जीऊं। तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे पड़े पड़े सड़ जाऊं या मर जाऊं। तो मरहा बोलती है, ओह अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि तुम ये सब बातें बोलोगे तो हम सब तुमको यहाँ से जाने देंगे? यहाँ से जाने का तो कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर आता है वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाता है। वैसे तो मुझे पता है कि तुम ये झूठ बोल रहे हो कि। तो वो आदमी बोलता है, कौन सा झूठ? तो मरहा बोलती है, यही कि तुम्हारा कोई नहीं है, और ये भी कि तुम्हारा कोई रोने वाला नहीं है। तो वो आदमी बोलता है, इसमें झूठ क्या है, बोला नहीं है तो नहीं है। तो मरहा अपनी एक लंबी सी सांस लेती है ऐसा करके और बोलती है, तुम अभी कुछ बोल रहे हो, चुपचाप से सब सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं, या फिर तुमको कुछ देखा हूँ? जब तुमको कुछ देखना है और देख के बोलोगे तब तो फिर मैं सुनूंगी नहीं। तो फिर वो आदमी बोलता है, अरे मुझे कुछ नहीं पता है कि खन्ना के पीछे कौन लोग हैं और उसके परिवार वालों को कौन मारना चाहता है। तो मरहा गुस्से में उसको एक लात मारती है और बोलती है, चुप हो जा, पहले तो तू खन्ना साहब का नाम इज़्ज़त से ले और बोल, खन्ना साहब। तो वो आदमी बोलता है, ओके ओके मैं बोल रहा हूँ, खन्ना साहब, खन्ना साहब। तो मरहा उसको बोलती है, अब चल आगे बोल, नहीं तो तू। वो आदमी बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता है, मैं कितने बार बोलूँ। तो मरहा बोलती है, अच्छा तो तू रुक, अभी तेरी ज़ुबान चलेगी, वो भी फटाफट। तो मरहा अपने जेब से फ़ोन निकालती है और उसको एक वीडियो दिखाती है और वो बोलती है,
تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے نا، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ تو اس کا نام پریا ہے، جو کہ ایک ودیش میں پڑھائی کر رہی ہے، اور وہ اپنا پڑھائی پورا کرنے گئی ہے آرام سے، اور وہ بھی تیری طرح کچھ بڑا ہی کرنے کی فراق میں ہے، مگر اسے ابھی یہ نہیں پتہ ہے کہ تو کہاں ہے، تو یعنی اس کا باپ کہ کس کے قید میں ہے۔ تو وہ آدمی بولتا ہے، تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے بولتا ہے، مطلب نہیں میم، اس کو کچھ مت کرنا، میں بتاتا ہوں ان سب کے بارے میں، وہ تو اپنا پڑھائی پورا کرنے گئی ہے، اور وہ کچھ اپنا بزنس کرنے والی ہے۔ تو مرا بولتی ہے، چل مجھے وہ سب مت بتا کہ تیری بیٹی کیا کرنے والی ہے، کہ تیری بیٹی فیوچر میں کیا کرنے والی ہے، مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ تو کیا کرنے والا تھا، اور تیرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ تو وہ آدمی بولتا ہے، تم کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو مرا بولتی ہے، تم کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم سچائی بتا دو تو ہم تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کریں گے، نہیں تو اگر تم نے کچھ نہیں بولا نا تو اب تم بھی جاؤ گے، اور وہاں سے تمہاری بیٹی بھی، اور ہمارے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تم کو یہاں پہ گولی مارا جائے گا، وہاں پہ اس کو مار دیا جائے گا، اگر تم نے کچھ نہیں بتایا تب تو اور اگر ہم تم کو چھوڑ دیں گے تو اس کو تو ضرور ماریں گے، تو پھر تم رہنا زندگی بھر اکیلے۔ تو وہ آدمی بولتا ہے، نہیں میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، میں نے اس کو اکیلے ہی پالا ہے۔ تو مرا بولتی ہے، اپنی نوٹنکی بند کر اور جلدی سے بول۔ تو وہ آدمی بولتا ہے، میری بیٹی کو کچھ نہیں کرو گے نا؟ تو مرا بولتی ہے، اگر تم نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ تو وہ آدمی بولتا ہے، میں بتاتا ہوں، اور وہ پہلے پانی پیتا ہے اور بولتا ہے، سنو، وہ جو کھنہ صاحب ہیں نا، انہی کے دوستوں میں سے 2 دوست جو کہ ان کے بیچ میں بہت اچھے سے گہری دوستی ہے۔ تو مرا بولتی، کون؟ تو وہ آدمی بولتا ہے، وہ جو کھنہ صاحب کے بہت خاص دوست ہیں، جن کا نام راکیش جندل ہے۔ تو مرا بولتی ہے، تو دوسرا کون ہے؟ تو وہ آدمی بولتا ہے، دوسرا جو کہ راکیش جندل کے بزنس پارٹنر ہے، جن کی فیکٹری میں مشینیں بنتی ہے، اور وہیں سے مشینیں کھنہ صاحب کی فیکٹری میں جاتی ہے۔ تو مرا بولتی ہے، اچھا، مجھے ان کا نام شاید پتہ ہے، وہ اشوک کر کے کچھ ہے۔ تو آدمی بولتا ہے، ہاں میم، وہی اشوک ترپاٹھی جو کہ کھنہ صاحب کو مارنا چاہتے ہیں، اور ان کو صرف مارنا ہی نہیں، ان کو ایک دم سے جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار جب کھنہ صاحب کی فیکٹری میں حادثہ ہوا تھا نا، یہ بھی انہی دونوں کا ہاتھ تھا اسی میں۔ اس فیکٹری میں جو مشینیں گئی تھی، اس میں سے 2-3 مشینیں بالکل خراب تھی۔ تو مرا بولتی ہے، یہ سب تم کو کیسے پتہ ہے؟ تو وہ آدمی بولتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، کیونکہ میں راکیش جندل کا مینیجر ہوں۔ تو مرا بولتی ہے، تو انہوں نے تم کو ڈھونڈا کیوں نہیں ابھی تک؟ تو وہ آدمی بولتا ہے، ان کو پتہ ہوگا، اسی لیے وہ مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے، اور میری بیٹی کو کچھ بتایا بھی نہیں ہوگا، اور وہی لوگ اس کو پیکٹ منی وغیرہ دیتے ہوں گے، وہ لوگ کبھی بھی، کیونکہ وہ لوگ کبھی کبھی دے دیا کرتے تھے، ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو وہ دونوں
मेरे बेटे को पैसे भी भेज देते थे, इसलिए मेरी बेटी को कोई शक नहीं अभी तक नहीं हुआ होगा। तो मरहा बोलती है तो अब तुमने क्या सोचा है? तो वो आदमी बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, क्या पता तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दोगी तो आगे सोचूंगा, और ज़िंदा अगर रह भी गया तो फिर मरहा बोलती है अच्छा तू अगर ज़िंदा रह गया तो करेगा क्या? और अगर मैंने छोड़ दिया तो तू जाकर फिर से उन्हीं लोगों में मिल जाएगा और सब कुछ सच सच बता देगा। तो वो आदमी बोलता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो फिर मैं उन लोगों के पास काम नहीं करूँगा। तो मरहा बोलती है तो तू कहाँ जाएगा? तो वो आदमी बोलता है कि पता नहीं, मैं यहाँ से कहीं जा भी पाऊँगा कि कभी निकल भी नहीं पाऊँगा। तो मरहा बोलती है अगर मैं तुमको जाने दूँ तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? तो वो आदमी बोलता है, फ़ौरन ही बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी तक तो गलत काम कर रहा था, अब कुछ अच्छा काम करके पुण्य कमा लूँ। तो मरहा बोलती है तो लेकिन तुमको उन्हीं के पास जाना होगा, और हाँ लेकिन तुम वहीं पर रहकर मेरे लिए काम करोगे, और अब मैं उन दोनों से अच्छे से बदला लेना चाहती हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि क्या खन्ना साहब, वैसे खन्ना साहब तुम्हारे लगते क्या हैं? तो मरहा बोलती है मैं किसी की कुछ नहीं लगती हूँ, मैं बस दूसरों का भला करती हूँ। तो वो आदमी बोलता है तो ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे गैंग में शामिल हूँ। तो मरहा बोलती है मेरा आदमी तुमको यहाँ से ले जाएगा, तुम यहाँ से जाने के बाद पहले अपना हुलिया सही करना और फिर उनसे कांटेक्ट करना। उनके पास जाने के लिए कैसे भी तुम वहाँ उन लोगों के पास जाओ, मुझे कुछ नहीं पता है, और तुमको उनके पास जाके वहाँ के सारी डिटेल मुझे देना है। और हाँ, मेरे आदमी तुमको एक फ़ोन देंगे और तुमसे उसी से मेरे पास कॉल करना। और वहाँ की सारी डिटेल मुझे देना। तो वो आदमी बोलता है अपना सर हाँ में मतलब हिलाता है। तो मरहा बोलती है सिर्फ हाँ ही नहीं, और अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी की तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम्हारी बेटी जाएगी। तो आदमी बोलता है अब गद्दारी नहीं करनी है। तो मरहा बोलती है ओके गुड, अब मैं चलती हूँ। तो दोस्तों मैं भी चलती हूँ, स्टोरी को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाना। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट थोड़ा बहुत तो कर दिया करो। आवाज़ थोड़ी, मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो ही होगी, चलेगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना कैसे भी। अभी मेरी तबीयत वैसे भी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सोची ला डाल दूँ रिकॉर्ड करके, बहुत दिन हो जाएगा नहीं तो ऐसे सोच सोच के। आप लोग थोड़ा बहुत तो कमेंट कर दिया करो यार, मैं सबका जवाब देती हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।